वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑयल एल्डिंग प्लांट के बारे में डिस्कशन होगा। आपको बता दें गाइस, इसमें से 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं, यानी कि इसमें जो भी प्लांट का डिस्कशन हम करने वाले हैं वो बीएससी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर का 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। यहीं से मीन्स कोई पाँच ऑयल एल्डिंग प्लांट के बारे में लिखने को आता है, किसी पर्टिकुलर एक प्लांट का नहीं आता है। ठीक है, 5 प्लांट के बारे में पूछता है अगर 10 नंबर में आता है, और यदि 10 नंबर में नहीं भी आता है, यानी वेरी लॉन्ग में नहीं भी आता है, तो शॉर्ट में आ जाएगा, यानी 200 वर्ड में लिखने को आएगा, तो 8 नंबर आपको मिलेगा। यानी इस वीडियो से कुल मिला के आपको या 8 नंबर मिलेगा या तो 10 नंबर, लेकिन आपको इसको तैयार करना ही होगा क्योंकि ये फिक्स है, आता ही आता है। सो इस पर कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो बहुत ही उम्दा जाने वाला है, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इसको बनाया है, अच्छे से कलरफुल करके और फिगर के माध्यम से। यहाँ पर एक एक पॉइंट को हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं। पहला प्लांट यहाँ पर हमने जो लिया है वो आपके सामने हम रखने वाले हैं, और उसमें से हो जाएगा मस्टर्ड ऑयल। गाइज, ऑयल एल्डिंग प्लांट में सबसे पहला जो प्लांट है वो है मस्टर्ड ऑयल, और इसका क्वेश्चन अगर पर्टिकुलर केवल मस्टर्ड ऑयल आएगा तो इसी के नाम से ही पूछेगा। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल क्या होते हैं, यानी डिस्क्राइब करो डिटेल में, उसका ओरिजिन, कल्टीवेशंस, यूजेज क्या होते हैं, ऐसे ही करके क्वेश्चन पूछेगा। सो गाइस, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं पहला मस्टर्ड ऑयल, जिसका बॉटनिकल नेम है। एक चीज़ आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉटनिकल नेम। प्लांट का बॉटनिकल नेम याद होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक, उसके बाद इसकी फैमिली याद होनी चाहिए। अगर ये तो दो चीज़ें आप सही तरीके से लिखे हैं तो उसके बाद आपके इसके बाद की जो हेडिंग्स है उसको कोई नहीं चेक करता है, कोई भी एग्जामिनर इतना अच्छे से नहीं चेक करता कि जो है आपको जो लिखा गया उसको काट सके वो। तो आपको ध्यान रखना है कि बॉटनिकल नेम और फैमिली बिल्कुल सही होना चाहिए। तीसरे नंबर पे है ओरिजिन। ओरिजिन प्लांट का कहाँ पर हुआ है या उसका नेटिव क्या है, वो एकदम सही होना चाहिए। देन उसके बाद यूजेज तो सबको आते ही रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। चलिए, तो मस्टर्ड ऑयल का बॉटनिकल नेम है ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। ये आपको पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं पता है तो उसे अच्छे से नोट कर ले। ठीक, ये फैमिली कौन सी हो जाए इसकी, ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और इसका दूसरा नाम क्या है, क्रूसीफेरी, यानी इस फैमिली का नाम दूसरा नाम है क्रूसीफेरी है। वर्नाकुलर नेम यानी कॉमन भाषा में इसको क्या कहा जा सकता है, तो इसका सरसों के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप अपने एरिया में किस नाम से इसको जानते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये सरसों की खेती है और इसी के बारे में यहाँ पे हम डिटेल बताने वाले हैं। अब दूसरी हेडिंग आपको क्या डालना है, आपके पेपर की बात कर रहे हैं, पेपर में ऐसे ही आपको हेडिंग डालना है। दूसरी हेडिंग आपको ये जरूर डालना है, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखेंगे इजी नोट या कुछ बुक में देखेंगे तो वहाँ पर हेडिंग वगैरह नहीं रहती है, सीधा बॉटनिकल नेम, फैमिली और डिटेल में दे दिया जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको दूसरी हेडिंग डालना है, यानी पहली हेडिंग डालना है फैमिली का नाम और बॉटनिकल नेम लिखने के बाद ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। ये फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी ऐसे। ठीक, अब इसमें लिखना क्या है, ओरिजिन, यानी जो प्लांट है उसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है। यहाँ पर हमने लिखा है नेटिव। ओरिजिन और नेटिव दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। तो इस प्लांट का यानी मस्टर्ड ऑयल का नेटिव कहाँ पर, नॉर्थ टेम्परेट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको अच्छे से लिख लीजिए आप लोग मोटे पेन से। अब उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कहाँ कहाँ पे इसकी खेती होती है, यूरोप में होती है, सेंट्रल एंड साउथ एशिया, चाइना आर द मेन सेंटर ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये वही कंट्री हैं जहाँ पर सरसों की खेती होती है, यानी कल्टीवेशन इसका होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर के माध्यम से, मैप के माध्यम से भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाइना कहाँ है, एशिया कहाँ है और यूरोप कहाँ है, वो सब आप अच्छे से इसको जूम करके हम आपको दिखा दे रहे हैं, कुछ इस तरीके का देख सकते हैं। ठीक है, ये अपना यहाँ पर इंडिया है और ये यूरोप है। ठीक है, ये पूरा का पूरा अफ्रीका है, यहाँ पर चाइना है। तो कल्टीवेशन की बात करें तो ये जो डार्क ग्रीन दिख रहा है और हल्का सा जो ग्रीन दिख रहा है, ये सभी एरिया में खेती इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट है, मस्टर्ड क्रॉप चीफली ग्रोन इन चाइना। सबसे ज़्यादा कहाँ पर ग्रो किया जाता है, चाइना में। इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा, फ्रांस, यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में होती है। पोलैंड, जर्मनी, ये भी आ जाएंगे इसमें। अब अगर अपने इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में
बिहार में, एमपी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यूपी, ये सभी ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर मस्टर्ड की कल्टीवेशन किया जाता है। तो ये हो गया ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन में गाइज आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिन जरूर याद होना चाहिए। किसी भी प्लांट का है, अगर वो इकोनॉमिक बॉटनी से है तो उसका नेटिव आपको याद होना जरूरी है। प्लांट का नाम, फैमिली और नेटिव, ये बहुत जरूरी है। ये अगर गलत हो गया तो आपके नंबर कम हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब दूसरी आपको हेडिंग क्या डालना है? दूसरी हेडिंग आपको बॉटनिकल कैरेक्टर्स क्या डालना है? बॉटनिकल कैरेक्टर्स। यदि आपको कैरेक्टर याद है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी हेडिंग आप कल्टीवेशन डाल दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सरसों होता है गाइज, यानी ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, उसका कल्टीवेशन किस तरीके से होता है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत, द ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस स्पीसीज ऑफ ब्रेसिका। ब्रेसिका की वेरियस स्पीसीज से ये ऑयल ऑब्टेन किया जाता है। जिसमें दूसरा पॉइंट हो जाएगा सम इम्पॉर्टेंट स्पीसीज, कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज यहाँ पर दिया गया है, जिसमें से हो जाएगा ब्रेसिका जेंसिया। पहला हो जाएगा ब्रेसिका जेंसिया, इंडियन मस्टर्ड इसको बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, येलो सरसों इसको बोलते हैं। तीसरा हो जाएगा ब्रेसिका नापस, काली सरसों इसको बोलते हैं। ये कुछ स्पीसीज हैं जो हमने आपके सामने रख दिया है। अगला पॉइंट है कल्टीवेशन में, मस्टर्ड सीड्स जनरली टेक, मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं जनरली टेक 8 to 10 डेज टू जर्मिनेट, यानी इसके सीड जो होते हैं जर्मिनेट होने में लगभग कितने लग जाते हैं? 8 से 10 दिन लग जाते हैं। इफ प्लेस्ड अंडर द प्रॉपर कंडीशन विच इंक्लूड ए कोल्ड एटमॉस्फेयर एंड रिलेटिवली मॉइस्ट सॉइल, कोल्ड एटमॉस्फेयर होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। मेच्योर मस्टर्ड प्लांट ग्रो इनटू श्रब, जो मेच्योर होते हैं, मेच्योर मस्टर्ड प्लांट्स जो होते हैं ग्रो हो जाते हैं इनटू श्रब लाइक, बिल्कुल श्रब लाइक दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसी में, येलो मस्टर्ड हैज ए प्लांट मेच्योरिटी ऑफ 85 to 90 डेज। मीन्स मेच्योर होने में मस्टर्ड का जो प्लांट होता है, खासकर येलो की बात कर रहा है, कितना टाइम लगता है? लगभग 85 से 90 डेज लग जाते हैं मेच्योर होने में। वेराज ब्राउन एंड ओरिएंटल मस्टर्ड हैव ए प्लांट मेच्योरिटी 90 to 95 डेज। मतलब कह रहा है कि जो ब्राउन होता है, ब्राउन मस्टर्ड होते हैं, उसको 90 से 95 दिन लगते हैं, और जो येलो होता है उसको 85 से 90 दिन लग जाते हैं मेच्योर होने में, और देन उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। अब बात करते हैं इसके यूज के। तो जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसका यूज किस रूप में होता है, यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट हम रखे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, उन्हीं का मतलब आप खुद ही सोचिए कि मस्टर्ड का अभी सरसों के प्लांट का किस तरीके से यूज करते हैं, कितने मात्रा में कब कब यूज कर सकते हैं, तो वही यूज आपको यहाँ पर लिखना भी है। जैसे पहले पॉइंट में लिखा मस्टर्ड ऑयल इज चीपली यूज फॉर एडिबल पर्पस। सबसे इम्पोर्टेंट है कि एडिबल यानी खाने के रूप में यूज होता है मस्टर्ड ऑयल। दूसरा पॉइंट ऑयल केक। अब ऑयल केक, ये ऑयल केक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑयल केक का इस्तेमाल किसके लिए होता है? कैटल फीड के लिए, जानवरों के यूज के लिए, ठीक है, उनको दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा द लीव्स ऑफ यंग प्लांट आर यूज एज ग्रीन वेजिटेबल्स। अब आप ये जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल दिख रहा है, ग्रीन लीफ दिख रही है, ये वेजिटेबल्स के रूप में यूज होता है, साग जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसके रूप में भी यूज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स है जो हमने आपको यहाँ पर रख दिए हैं, बता दिए हैं अच्छे से। अगला पॉइंट हो जाएगा द ऑयल इज ऑल्सो यूज प्रिजर्वेटिव ऑफ पिकल्स। अब कह रहा है अगले पॉइंट में पिकल्स बनाने में यानी अचार बनाने में भी यूज होता है मस्टर्ड ऑयल। अगला पॉइंट मस्टर्ड सीड्स आर ऑल्सो इसेंशियल इंग्रेडिएंट इन स्पाइसी फिश डिशेस लाइक झाल एंड पतूरी। अब कह रहा है कि झाल और पतूरी क्या होता है? एक फिश डिशेज होते हैं जिसको बनाने में मस्टर्ड ऑयल का यूज किया जाता है, मस्टर्ड ऑयल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इन नॉर्थ अमेरिका मस्टर्ड सीड्स आर यूज इन स्पाइसेस एंड कंडिमेंट्स। नॉर्थ अमेरिका में भी मस्टर्ड ऑयल जो होता है वो यूज होता है स्पाइसेस एंड कंडिमेंट्स के रूप में, मसाले के रूप में, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर
येलो मस्टर्ड इज पॉपुलर इन द यूनाइटेड स्टेट एंड इज ऑफन यूज एज ए कंडीमेंट्स इन सैंडविच एंड अदर डिशेज। सैंडविच वगैरह जो बनाई जाती है, सैंडविच वगैरह यूनाइटेड स्टेट की बात कर रहा है, तो वहाँ पर जो बनता है वहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज होता है, खासकर येलो मस्टर्ड का यूज होता है। सो गाइस इस तरीके से इसका यूज होता है। इसके ऑयल्स का भी यूज है, सीड्स का भी यूज है और इसके ग्रीन लीव्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अचार वगैरह बनाया गया है जिसमें मस्टर्ड ऑयल का यूज होता है। फिश डिशेज है वो भी यूज होता है, झाल है ये, ठीक है, और पतुर्की, ये सब जो बनते हैं मस्टर्ड ऑयल से बनते हैं। ये था पहला प्लांट। गाइज अब आपके सामने हम रखने वाले हैं दूसरा प्लांट। दूसरा प्लांट है ग्राउंड नट ऑयल। तो ग्राउंड नट ऑयल के नाम से ही आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ग्राउंड नट ऑयल के नाम से कौन सा प्लांट जाना जाता है। तो एरेचेज हाइपोजिया इसका बॉटनिकल नेम है और फैमिली है फैबेसी। इसका दूसरा नाम है लेग्यूमिनोसी, यानी फैबेसी को और किस नाम से जानते हैं, लेग्यूमिनोसी के नाम से जानते हैं। ओके, वर्नाकुलर नेम मूंगफली। ग्राउंड नट को क्या बोलते हैं, मूंगफली बोलते हैं। और दूसरा नाम है इसका पीनट भी, पीनट के नाम से भी जाना जाता है। अब अगली पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पहले ओरिजिन देख लेते हैं, यानी इस प्लांट का नेटिव कहाँ है। मूंगफली का नेटिव कहाँ है, ब्राजील में। कहाँ है, ब्राजील में, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पर ये इसका कल्टीवेशन किया जाता है। ये है ब्राजील का मैप आपके सामने हम दिखा दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ये है ब्राजील का पूरा मैप है, यहाँ पर मूंगफली की खेती होती है। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा, इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साउथ अमेरिका। थ्रू आउट द साउथ अमेरिका। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन कंपेयर टू चाइना। चाइना की अपेक्षा भारत में ज़्यादातर मूंगफली का उत्पादन होता है। सूडान, नाइजीरिया, यूएसए एंड साउथ अफ्रीका, इन सब की अपेक्षा अपने इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसकी कल्टीवेशन किया जाता है। अब आप देख सकते हैं ये जो दिख रहा है, ये सब माइनर मेजर भाग में इसका कल्टीवेशन किया जाता है इंडिया में। चलिए अब इसका कल्टीवेशन, अब मूंगफली के कुछ कैरेक्टर्स आपको याद होंगे तो आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। इसका हम कल्टीवेशन पर नज़र डालते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हेडिंग आपको जरूर डालना है पेपर में, ध्यान दीजिएगा। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद दूसरी हेडिंग आपको बॉटनिकल कैरेक्टर की डालनी है। अगर ये नहीं याद है तो आप कल्टीवेशन दूसरी हेडिंग डाल देंगे। तीसरी हेडिंग आपको यूजेज, ओके, ये होना चाहिए। चलिए अब इसमें बात करते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा कल्टीवेशन में कैसे कल्टीवेशन किया जाता है। इट इज यूजुअली खरीफ क्रॉप। जनरली ये कौन सी खरीफ है, खरीफ क्रॉप है। सोन फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई। अप्रैल से जुलाई में कल्टीवेशन के अंतर्गत किस महीने में बुवाई की जाती है, कितने दिन तक ये फसल रहती है और कितने दिन के बाद हार्वेस्टिंग की जाती है, इसको कितना वर्षा चाहिए, यही सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल इज मोर सुटेबल फॉर ग्राउंडनट कल्टीवेशन। ग्राउंडनट कल्टीवेशन के लिए सैंडी सॉइल चाहिए। सैंडी सॉइल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सैंडी सॉइल का मतलब क्या होता है, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, यानी बलुई मिट्टी कह सकते हैं। बलुई मिट्टी जो होती है उसे सैंडी सॉइल कहते हैं। सिंपल भाषा में समझिए, ज़्यादा इसमें घुमाने फिराने की कोई जरूरत नहीं। तो क्रॉप अटेनिंग मेच्योरिटी, मेच्योर कितने दिन में होती है क्रॉप, बस यही मेन पॉइंट तो है। पहला मेन पॉइंट ये और दूसरा मेन पॉइंट ये है। क्या है ये, 120 से 135 दिन में ये फसल तैयार हो जाती है। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ इच ए हार्वेस्टेज विद इन लोअर लेवल, लोअर लीव्स, यहाँ पर आप इसको सही कर लीजिएगा, लीव्स कर लीजिएगा, लोअर लीव्स देन THEN देन येलो। जब लोअर लीफ यानी नीचे की पत्तियां येलो कलर की हो जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैच्योर हो चुकी है क्रॉप। ओके गाइस, अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे इस ऑयल का यूज कैसे किया जाता है, किस रूप में यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, सीड आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वेजिटेबल घी। अब आप समझ सकते हैं जो वेजिटेबल्स घी आते हैं मार्केट्स में
which is hypogea. The oil is also used in soap making. SOA कर लीजिएगा यहाँ पर, SOAP, soap making, MA। ये टाइपिंग करते समय मिस्टेक हो गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सोप मेकिंग इंडस्ट्री में ये ज़्यादातर यूज होता है साबुन बनाने में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, द मेजर कंपोनेंट इन पीनट इज फैटी एसिड, इट कंटेन अराउंड ओलिक एसिड। इसमें जो ग्राउंड नट होता है गाइस, इसमें 46.8% ओलिक एसिड पाई जाती है, समझ लीजिए। लाइनोलिक एसिड कितनी पाई जाती है? लाइनोलिक एसिड की जो मात्रा होती है वो 33.4% होती है। ओके, एंड पाल्मिटिक एसिड कितनी होती है? 10% पाल्मिटिक। तो यानी एसिड की जो मात्रा होती है 46.8% ओलिक एसिड, 33.4% एज लाइनोलिक एसिड एंड 10% होती है पाल्मिटिक एसिड। तो ये सारे जो एसिड्स हैं जो इसमें पाए जाते हैं इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो कुछ इस तरीके के फिगर के माध्यम से आपको हम एक एक करके ऑयल एंडिंग प्लांट के बारे में डिस्कशन करते चले जा रहे हैं। नोट्स बना लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। अगला हो जाएगा कॉस्टर ऑयल्स। गाइस कॉस्टर ऑयल्स किसको बोलते हैं? रिसिनस कम्युनिस। रिसिनस कम्युनिस इसका बॉटनिकल नेम है कॉस्टर ऑयल का, और यूफोरबिएसी फैमिली का ये मेंबर्स है, यूफोरबिएसी फैमिली का यानी डाइकार्ड प्लांट का। नेक्स्ट हो जाएगा इसी में वर्नाकुलर नेम अरेंड। रेड के नाम से इसको जाना जाता है, गांव घर की भाषा में रेड बोलते हैं। अरेंड इसका हिंदी नाम है, वर्नाकुलर नेम है। ठीक है, आपके गांव घर में किस भाषा से इसको जाना जाता है उसे कमेंट करके जरूर आप बताइए। जैसे कुछ बंगाल के भी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे, पंजाब में क्या बोला जाता है, सब लोग यदि दूसरे स्टेट के होंगे तो सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके स्टेट में इसको किस नाम से जाना जाता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नेटिव कहाँ है इसका? नॉर्थ अफ्रीका एंड इंडिया। नॉर्थ अफ्रीका एंड इंडिया इसका नेटिव है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट हो जाएगा, द प्लांट आर नाउ एक्सटेंसिवली ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ये पाया जाता है। द मेन कोस्टल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, अब कौन कौन से मेन कंट्रीज हैं जहाँ पर इसकी मात्रा ज़्यादा प्रोड्यूस होती है? जैसे ब्राज़ील, इंडिया, रसिया, अर्जेंटीना, इन सभी कंट्रीज में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इन इंडिया में बिहार, यूपी, एमपी, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, ETC, इन सभी स्टेट में भारी मात्रा में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कॉस्टर ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस इस तरीके से कॉस्टर ऑयल का ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी इसकी कल्टीवेशन। कल्टीवेशन कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इस पर हम नजर डालते हैं। द प्लांट नीड ए हॉट ड्राई क्लाइमेट। इस प्लांट्स को हॉट और ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड सीड्स, तभी इसके फ्रूट और सीड का डेवलपमेंट होगा कंप्लीट रूप से। इट इज यूजुअली ग्रोन एलोन और मिक्स्ड विद सरगम, पर्ल मिलेट। सरगम के साथ या फिर पर्ल मिलेट के साथ इसका ग्रोइंग किया जाता है। अब सरगम क्या है, पर्ल मिलेट क्या है, अब इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इससे पहले भी हमने 6 लेक्चर इकोनॉमिक बॉटनी के अपलोड कर दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, इकोनॉमिक बॉटनी प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको पर्ल मिलेट के बारे में डिटेल हमने बताया है, सरगम के बारे में बताया है, तो आप उसे जरूर देखिएगा, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। ओके, आइए आगे बात करते हैं यूजेज। सो गाइस इसका यूज किस तरीके से करते हैं। पहला पॉइंट, कॉस्टर ऑयल का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है ऑयल केक, कॉस्टर ऑयल केक होता है। कॉस्टर केक इज क्विट रिच इन प्रोटीन, भारी मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है इसमें, कार्बोहाइड्रेट एंड वेरियस मिनरल्स एंड इज यूज चीपली एज ए फर्टिलाइजर। सबसे ज़्यादा मात्रा में इस प्लांट का जो केक होता है उसका यूज फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है, उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है। ओके, द ऑयल इज आल्सो यूज एज बैक्टीरिसाइड। बैक्टीरिसाइड यानी बैक्टीरिया को किल करने की केमिकल होता है, तो उसे बनाने में इसका ऑयल यूज होता है, यानी इसके ऑयल से बैक्टीरिसाइड बनाया जाता है
एंड फंगिसाइड का भी फॉर्मेशन इसके द्वारा किया जाता है। एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल स्किन डिजीज, अब फंगल स्किन डिजीज जो होते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसका ऑयल बहुत ही यूजफुल होता है। ओके, इट इज आल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ स्किन फेयरनेस क्रीम एलॉन्ग विद कोजिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका जो बनाया जाता है स्किन फेयरनेस क्रीम भी बनाया जाता है इसकी वजह से। केवल क्योंकि इसमें कोजिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट, डिहाइड्रेटेड castor oil is a good drying oil and it is used for पेंट बनाने में यूज होता है। ये आपके सामने पेंट दिख रहे हैं, पेंट वगैरह बनाने में भी इसका यूज होता है। वर्निशेस एंड अदर प्रोडक्टिव कवरिंग, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्टिव कवरिंग पार्ट भी बनाए जाते हैं। तो गाइस इस तरीके से 3 प्लांट के बारे में डिस्कशन हमने कर लिया है। अब रह गया है 4th नंबर पे। कुल मिला के आपको हम 5 प्लांट के बारे में डिस्कशन करके यहाँ पे बताएंगे, जो कि आपको इतने ही याद करने हैं ऑयल एंडिंग प्लांट से। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं याद करना है, ठीक है, बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आइए देखते हैं 4था नंबर प्लांट कौन सा है, कॉस ऑयल का बॉटनिकल नेम है वेटिवेरिया जिजोनाइट्स। इसका बॉटनिकल नेम है वेटिवेरिया जिजोनाइट्स। पोएसी फैमिली का है क्योंकि ये एक प्रकार की ग्रास है। तो ग्रासेस जनरली पोएसी फैमिली यानी ग्रेमनी फैमिली में ही पाए जाते हैं। सो इसका हो जाएगा पोएसी फैमिली। नाम हो जाएगा इसका बॉटनिकल नेम कास के नाम से जानते हैं। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी नेटिव इंडिया है, यानी अपने इंडिया में इसकी खेती की जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट हो जाएगा इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कॉस ऑयल जो प्लांट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स एरियाज। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में इसकी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है फसलें। इट इज आल्सो कल्टिवेटेड इन जावा, वेस्ट इंडिया एंड इन द साउदर्न यूएसए में भी पाया जाता है। यूजेज गाइज, अब इसके यूजेज की हम बात करें तो पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा ये जो ऑयल एंडिंग प्लांट है इसका यूज किस रूप में होता है, यहाँ लिखा है कॉस ऑयल इज ए वाइडली यूज इन परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में भी यूज होता है और परफ्यूम वगैरह बनाने में इस प्लांट के जो ऑयल ऑब्टेन होते हैं उससे बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट है इट कैन आल्सो प्यूरिफाई द ब्लड प्यूरिफाइड में इसका ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कॉस ऑयल प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन ट्रीट स्किन प्रॉब्लम मीन्स स्किन डिजीज से डिजीज जो होती हैं वो दूर होती है। इट कैन कॉम द नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है ये, यानी इससे ठीक होता है। इट कैन आल्सो ट्रीट इंडिजेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड रिंग वार्म जो डिजीज होता है, फंगल डिजीज होता है, उससे भी छुटकारा अगर आपको पाना है तो इसके ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बाकी परफ्यूम और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आपके सामने ये दिख रहा है, ये सारी चीज़ें बनाने में इसके ऑयल्स का यूज किया जाता है। तो गाइज उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये समझ में आ रहा है तो तुरंत अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगला वीडियो भी जल्दी आपके सामने आ जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। बेल आइकन भी दबा लीजिए क्योंकि आप लोग बेल आइकन नहीं दबाते हैं, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन नहीं जाता है। अगला 5वां जो प्लांट है यहाँ पर कोकोनट ऑयल। बॉटनिकल नेम हो जाएगा कोकस न्यूसिफेरा और फैमिली हो जाएगी पाल्मी या फिर एरकेसी इसको बोलते हैं। मोनोकाट फैमिली है और वर्नाकुलर नेम नारियल के नाम से जानते हैं हम लोग। आप अपने एरिया में किस नाम से इसको जानते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, नेटिव हो जाएगा इंडो मलया सेंटर इसका ओरिजिन हो जाएगा, यानी नेटिव हो जाएगा, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद इसका हम बात करेंगे यूजेज। ओके, यूजेज की बात करें तो यूज इस प्लांट का बहुत ही ज़्यादा होता है। फिगर के माध्यम से इसलिए हमने किया है ताकि आपको ये प्लांट्स कभी ना भूले, याद हो जाए, इसलिए हमने फिगर यहाँ पर रख दिया सामने। कोल्ड एंड फ्लू, इट्स
लेसन द सेवरिटी ऑफ वायरसेस। इससे जो कोल्ड एंड फ्लू जो होता है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज होता है ऑयल, कोकोनट ऑयल। ओके, डायबिटीज के लिए कोकोनट ऑयल कैन स्टेबलाइज द ब्लड शुगर लेवल इन योर ब्लड में ब्लड शुगर लेवल को जो है बनाए रखता है, मेंटेन करता है डायबिटीज वालों के लिए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इसका ऑयल होता है। किडनीज स्टोन्स डिजीज, किडनी से संबंधित जो डिजीज होती हैं, स्टोन्स डिजीज जो होंगी, उससे छुटकारा पाया जा सकता है अगर इसका ऑयल यूज किया जाए तो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसके ऑयल्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल हेल्प्स योर ब्लड डिजॉल्व किडनी स्टोन्स, किडनी स्टोन को ख़त्म करने के लिए इसका ऑयल आप यूज कर सकते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हमने ये टॉपिक आपके सामने रखा, क्योंकि ये 10 नंबर फिक्स है, इसलिए हमने इसका वीडियो बनाना चाहा और आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिया है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और लोगों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और पहली बार चैनल में जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद।